उत्तराखंड में बीजेपी की गुंडागर्दी, कांग्रेस प्रत्याशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। मुसलमानों पर बीजेपी के गुंडों ने बरसाए डंडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं, जहां बंगाल की 4 सीट, हिमाचल की 3, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1 और तमिलनाडु की भी 1 सीट शामिल है, जिसका परिणाम जो है वो 13 जुलाई को सामने आ जाएगा। जिसमें उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों पर चल रहे मतदान के दौरान यहां से कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर शायद आप शर्मसार हो जाएं कि भाई एक लोकतांत्रिक देश में ये क्या हो रहा है। जी हां, उत्तराखंड से कुछ हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति खून से लथपथ सड़क पर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिनका कहना है कि उनके साथ ये सब भाजपा के गुंडों ने किया है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई उनके खिलाफ वोटिंग करे और कांग्रेस को जीत हासिल हो जाए। जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हिंसा हुई है वो भाजपा द्वारा अपने गुंडों को भेजकर करवाई जा रही है। लोगों का कहना है कि बीजेपी सत्ता के मुंह में इतनी अंधी हो गई है कि वो ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाओं को अंजाम दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर लगने लगा है कि कहीं वे उत्तराखंड के विधानसभा उपचुनाव में हार ना जाएं। ये जो हादसा हुआ है वो हुआ है उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट पर चल रहे उपचुनाव के दौरान, जहां मुस्लिम मतदाताओं पर भाजपा के गुंडों ने हमला कर दिया, ऐसा वहां की जनता का कहना है। और क्योंकि गोदी मीडिया इस बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं करेगी, इसीलिए वहां की जनता ने सहारा लिया है एक्स का, जहां कई लोगों ने लगातार ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव के दौरान मतदाताओं पर भाजपा के गुंडों का ये कहर बताता है कि हार के डर से भाजपाई किस हद तक जा रहे हैं। उपचुनाव आयोग कहां है? वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है, उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर हो रहे उपचुनाव में लिब्बर हेड़ी गांव में लाठीचार्ज की खबर आई है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया है कि पुलिस मुसलमानों को शांतिपूर्वक मतदान नहीं करने दे रही है। क्या चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेंगे? वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा सीट के लिए आज उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लिब्बर हेड़ी गांव में वोट डालने जा रहे मुसलमानों को लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। ये कायराना हरकत दुखद एवं शर्मनाक है। चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि। #उत्तराखंड बाई इलेक्शन। वहीं एक और यूजर का कहना है कि क्या ऐसे ही चुनाव जीते जाते हैं बीजेपी के द्वारा? उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव में भाजपा के लोगों द्वारा जनता को पीटा जा रहा है, प्रशासन खामोश है। क्या ऐसे होता है लोकतंत्र में आम जनता के साथ? शर्म करो भाजपा। साथ ही आप ये भी सुनिए कि उस कांग्रेस प्रत्याशी का इस हमले पर क्या कहना है। क्या महाराज उसमें सुधीर ना मेरा 5-7 जन गए तो सुधीर के साथ बहुत डटता है गरम का बिल्कुल आराम में जवाब दिया आ रहा था, कोई भी आ रही ठंडा से था मोटे-मोटे कोई नहीं ठंडा कुछ। तो देखा आपने कि किस तरह से मतदान करने जा रहे एक व्यक्ति पर जोरदार हमला कर दिया जाता है। लेकिन इस सब के बाद अब सवाल जो है वो भाजपा पर कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा इतनी ज्यादा तिलमिला रही है कि वो गुंडागर्दी पर भी उतर आई है और अपने ही देश की जनता को मारने से भी नहीं चूक रही। यानी कहीं ना कहीं ध्रुव राठी की जो बातें हैं वो सही होती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि देश में डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही जो है वो चल रही है और चरम पर पहुंच गई है, जिस पर राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव देसराज मीणा भी काफी भड़कते हुए और उन पर कई इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने तानाशाही फैला रखी है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। आज लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच आज उत्तराखंड देख रहा है, देश देख रहा है। लिब्बरेडी गांव में अभी मैं वहाँ का गोली चली, वहाँ लाठियां चली, ठीक है, चोट लगी, उनको पूरे अस्पताल ले जाने वाला है और प्रशासन वहाँ पहुंचा घेरे जाने के बाद। और उसके बाद अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आला तरीन नेताओं की गाड़ियां उतर बजाती घूम रही हैं और उनको उतर बजाती हुई गाड़ियों को कोई नहीं रोकने वाला। जिसको लोग नाम ले रहे हैं कि इसने गोली चलाई, वो लोगों को अभी भी डराता धमकाता घूम रहा है। गोरखपुर जट में हमारे ही एजेंट को बंधक पुलिस ने बना रखा है। ये स्थिति, ये लोकतंत्र की हत्या होते सब देख रहे हैं और सब चुप हैं। आज
मंगलौर विधानसभा सर्किल में मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मेरा नंबर है, कल को आपका भी नंबर होगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही हरकतें करेगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये दबाव की राजनीति और जुल्म की राजनीति ये करने वाले हैं। सुना आपने कि किस तरह से उत्तराखंड में हालात बिगड़े हुए हैं और प्रशासन जो है वो कोई भी एक्शन लेता हुआ नहीं नजर आ रहा है। चलिए आप जुड़े रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।